एक्टिव सदस्य, सक्रिय सदस्य आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा दर्शकों के बीच, अभी हाफ टाइम चल रहा है, तो आप लोग भी जो है बारी बारी से 2 मिनट अपना परिचय दें और जैविक केसर क्या है, जैविक केसर का सोच क्या है, इसके बारे में जनता जनार्दनों को अवगत कराने का कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे केंद्रीय टीम से आए हुए मिस्टर कुश महतो जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मिस्टर कुश महतो जी, आप मंच पर आए और 2 शब्द दर्शकों को अपने बीच रखने का कष्ट करें। कुश जी के लिए जोरदार ताली। स्वामी विवेकानंद युवा क्लब भातोटी की ओर से आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट, जो कि आज इनका फाइनल होने जा रहा है, ये बहुत ही मतलब देख के लग रहा है कि इस क्षेत्र में, जो कि जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड के भातोटी गांव में आयोजित जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, इससे बहुत ही यहाँ के लोग, यहाँ के महिलाएं, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि भी काफी उत्सुक है। और मैं सुमन जी से और जेबी केसेस यहाँ के टीमों से आग्रह और निवेदन भी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया है, इसी प्रकार से आप लोग आए दिन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते रहिएगा, क्योंकि इस प्रकार की फुटबॉल टूर्नामेंटों से हमें बहुत ही उत्साह, ऊर्जा और कुछ करने की हमें एक सोच होती है, क्योंकि हम लोग वो ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे हमारे ना आईपीएल होती है, ना वर्ल्ड कप होती है, ना और कोई भी खेल होती है। हमारे लिए यही वर्ल्ड कप है, हमारे लिए यही आईपीएल है। इसी प्रकार की खेल से हमारे युवाओं में जोश आती है, उम्मीद आती कर पाएंगे। और जिस प्रकार से टीवी चैनलों में खिलाड़ी कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने की जज्बा होती है। और फुटबॉल टीम, फुटबॉल खेल एक ऐसी खेल है जिसमें एक समर्पण की भावना होती है, अपने टीम को जिताने की भावना होती है। उसमें जो पूरे अपने और अपने एक पक्ष लेके ना देखते हुए पूरे टीम को जिताने की भावना होती है। ये खेल जो फुटबॉल खेल है, हमारे जिस प्रकार से सुमन जी ने और यहाँ के गांव वालों ने मिलके जो स्वामी विवेकानंद युवा क्लब बनाया है, जिसके बैनर तले आज की फुटबॉल टूर्नामेंट फाइनल होने जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अर्थात आज जो हम लोग खेल खेल रहे हैं, अगर फील्ड में हम डटे हुए हैं, इसका मतलब जीत और हार नहीं होती है। फील्ड में रहना मतलब लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है, क्योंकि अगर फील्ड का हम डटे हुए हैं तो भले ही हमें देर से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है, क्योंकि हम फील्ड में डटे हुए हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी जो जेबी केसेस की टीम है, और जिस प्रकार से अभी भैया जी ने हमें बोले कि जेबी केसेस का मतलब क्या होता है, तो मैं बता देना चाहता हूं। हमारी चाची लोग, हमारी जेठी लोग, भाभी लोग, चचा लोग, जेठा लोग, भाई लोग, सभी कोई आए हुए हैं इस खेल के माध्यम से आप लोग उत्साह और एक मनोरंजन करने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि जेबी केसर का मतलब होता है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति मतलब आप नाम से ही एक रूबरू हो जाएंगे कि ये झारखंड के लिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की बात रखती है, इसमें क्षमता होती है। जेबी केसर मतलब झारखंडी, भाषा मतलब झारखंडी का भाषा, और खतियान मतलब झारखंडी का खतियान, जो कि आज तक न भाषा खतियान की कोई बात किया है। अगर बात भी कोई किया है तो उन लोगों ने दलाली करने का काम किया है। झारखंड 2000 तो हो गया, 2000 से 2023 आ गया, लेकिन आप बताइए क्या इस प्रकार से छोटे छोटे हम लोग जो खेल करवा रहे हैं, इसे सरकार की ओर से कराना चाहिए कि हमारे गांव वालों की तरफ से कराना चाहिए?
इस प्रकार की जो खेल होती है, आप विदेश जाएंगे, दूसरा स्टेट जाएंगे, वहां का स्टेट का काहे खिलाड़ी इतना मजबूत होता है, वहां का खिलाड़ी इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? वहां का खिलाड़ी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां को मनो बढ़ाने का काम करता है, उनका मन को उत्साह देने का काम करता है, उनका मनोबल को बढ़ाने का काम करता है। और जो भी उनको खिलाड़ियों को जो भी चीजें दी जाती है, उनको पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म दी जाती है, उनका राशि होता है या फिर उनको खेल के माध्यम से स्पोर्ट कोटा होता है, ये सब आप देखिएगा झारखंड में कुछ है ये नहीं है। झारखंड में आप बताइए अभी तक मिला है खिलाड़ी को कुछ? अगर झारखंड में खिलाड़ी होता तो मुझे लगता है इस प्रकार की छोटी छोटी हमें खेल नहीं करानी होती है। झारखंड के लोगों ने अपने माध्यम से बढ़ने का काम किया, लेकिन झारखंड के सरकार ने अभी तक बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। खेल के माध्यम से आप देखिएगा आदमी लाखों रुपया कमा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है कमाने वाला, लेकिन झारखंड का आदमी बहुत ही पीछे है। तो मैं बताना चाहता हूँ और आप लोग को बोलना भी चाहता हूँ, सभी टीमों को आग्रह भी करना चाहता हूँ, JBK का टीम को, कि हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति खेल के क्षेत्र में बढ़ाने का काम करें, क्योंकि खेल एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। खेल हमें मनोरंजन से, दिमाग से, बॉडी से, हर चीज में आगे बढ़ाने का काम करता है। खेल ही एक माध्यम है कि हमें देश को ऊंचा हम बढ़ाने का काम करते हैं और मेरा देश का झंडा आगे बढ़ने का काम करता है। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लगभग 2 सालों से हमारे अगुआ, हमारे आंदोलनकारी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अगुआ टाइगर जयराम महतो जो आंदोलन कर रहे हैं 2 सालों से किस लिए कर रहे हैं? आप बताइए कि जिस प्रकार से भैया ने बताइए कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी नहीं है, हम सीमित हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी रह चुका हूँ, चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो। एक सीमित जब हम खेल खेलते हैं उस समय तक हम खेल पाते हैं, 9, 10, इंटर, 11, 12 तक हम खेल पाते हैं। उसके बाद जब हमारे कंधों में जिम्मेदारी आ जाती है तो हम खेल से साइड होके हम अपना दूसरा करियर चुन लेते हैं। खेल को क्यों नहीं झारखंड का आदमी करियर बना सकता है? आप बताइए। अगर झारखंड सरकार उनको ऑफर देगी, झारखंड सरकार उनको बढ़ाने का काम करेगी, तो क्यों नहीं हमारे गांव से 10 गो लड़का जाके स्टेट में खेलेगा और अपना गांव का नाम, अपना राज्य का नाम आगे बढ़ाने का काम करेगा। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का मतलब ही यही है कि झारखंड को बढ़ाने का, झारखंड के गांव के आदमी को चुन के, छन के सोने की तरह हो, चांदी की तरह हो, या फिर आप किसी भी कीमती चीज को मान लीजिए, जो भी इनके टैलेंट है झारखंड के बच्चों का, झारखंड के छात्रों का, झारखंड के नौजवानों का, गांवों का बच्चों का, उनको निखारने का काम करती है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। आप अगर मैं बता दूं कि झारखंड अलग होने के बाद अगर इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले 2022, 23 और 21 में हुआ है। इससे पहले हमको लग रहा है बीच में आंदोलन ही नहीं हुआ है। अगर झारखंड में आंदोलन नहीं हुआ, इसका मतलब समझ लीजिए हमें सब कुछ रहते हुए अगर नहीं मिल रहा है, मेरे पास कोयला है, मेरे पास बालू है, मेरे पास गिट्टी है, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, सब कुछ रहते हुए हमें अगर वंचित रहना पड़ रहा है तो क्यों वंचित है? सोचने वाली बात है। सब कुछ रहते हुए अगर हम बेघर है, हमारे घर के आदमी को बेघर किया जा रहा है। झरिया जाइएगा, जब आप धनबाद जिला का झरिया, तो पता चलेगा कि कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले जिस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चारों ओर पेड़ पंछी दिखाई दे रहा है, उस प्रकार से कुछ वर्षों पहले इस प्रकार के थे। लेकिन विगत कुछ वर्षों के बाद इस प्रकार की हालत हो गई है। भारत सरकार BCCL के नाम से सबको बैठा दी जाती है और वहाँ के वंचितों को, वहाँ के परिवार वालों को उठा दिया जाता है। जब उनको उठा तो दिया जाता है, उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। मुआवजा नहीं मिलने के बाद उनको जबरदस्ती निकालने का काम करता है और बेदखल करने का काम करता है। और वहाँ से सोना, वहाँ से कोयला जो होता है, हम लोग का झारखंड का सबसे जो बोला जाता है पूरा देश में हम लोग 40% हम लोग देने का काम करते हैं। पूरा अगर देश का अगर कलेजा बोलिएगा तो ये झारखंडी कलेजा है पूरा देश का, जो पूरा देश को चलाने का काम करता है। लेकिन आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम सबसे पिछड़े अगर देश में है तो झारखंड वो प्रदेश है। तो मैं बताना चाहता हूं साथियों, समय बहुत ही कम है और वक्ता बहुत ही ज्यादा है, हमारे पास समय बहुत ही कम है, क्योंकि
इतने दिन बाद हम जाग चुके हैं, इतने दिन बाद हम उठे हैं, जगे हैं कुछ करने के लिए। अगर इस बार हम लोग बदलाव नहीं करते हैं, इस बार अगर हम लोग कुछ नहीं कर बैठते हैं तो हमारे लिए बहुत ही दुखद बात होगी, क्योंकि और हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। लड़ने की ताकत नहीं होगी, लड़ तो पाएंगे लेकिन लड़ने की ताकत नहीं होगी। कितना लड़ेंगे? झारखंडी कितना कटेगा, झारखंडी कितना मरेगा? आप बताइए कि झारखंड का हर एक कोना में जाइएगा, सीधू कानू हो, चांद बेरा हो, फूलो जाना हो, वीर बिरसा हो, विनोद बाबू हो, हर जगह झारखंडी का आप सब देखिएगा, हर जगह उनका मूर्ति लगा हुआ है। क्यों एको बाहरी का नहीं हुआ है? एको बाहरी हमारे लिए शहीद क्यों नहीं हुआ है? आप बताइए। लेकिन आप कोयला का खदान जाइएगा, आप हर जगह जाइएगा जहाँ पे पैसा कमाने का जगह आता है, वहां पे खाली बाहरी दिखाई देगा। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं साथियों, झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति का मतलब ही यही है कि झारखंडी को उनका हक दिलाना, उनका अधिकार दिलाना, और जो हम सिमटे हुए हैं अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं हम झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद कोच जी को।